नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 16 दिसंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भजन लाल शर्मा एक्टिव मोड में आ गए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका सहित 4 आईएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया है और वहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश श्रीवास्तव को सीएम का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। 3 अधिकारियों की मुख्यमंत्री सचिवालय में अस्थायी नियुक्ति एक दिन पहले ही हो चुकी है। योगेश श्रीवास्तव कांग्रेस सरकार के खाद्य मंत्री रमेश मीणा के विशिष्ट सचिव रह चुके हैं। 2024 चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा है। राजस्थान में अब सभी बीजेपी विधायकों को मंत्रिमंडल के गठन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच सोशल मीडिया पर मंत्रिमंडल के गठन की फर्जी लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट में 30 बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाने के फर्जी दावे किए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस लिस्ट में दीप्ति माहेश्वरी, संजय शर्मा, ताराचंद जैन, बाबा बालकनाथ, उदय भड़ाना जैसे नाम शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूची पूरी तरह से फर्जी है और अभी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर किसी भी तरह की सूचना नहीं आई है। हालांकि वायरल सूची में जारी कई नामों के मंत्री मंडल में शामिल होने को लेकर जरूर राजनीति गलियारों में चर्चा है। पहले आचार संहिता और उसके बाद राजस्थान में सरकार बदलने के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। राजधानी में जेडीए और दोनों नगर निगम में मिलाकर 12,000 से अधिक पट्टे अटके हैं। छूट के साथ पट्टे मिलेंगे या फिर लोगों को पूरे पैसे देने होंगे, यह फैसला अभी सरकार करेगी। जिन लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन कर रखा था उनमें से कई ऐसे हैं जिनको रियायती दर पर लोन लेना है, लेकिन पट्टा न मिलने की वजह से लोन अटका हुआ है। दरअसल कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान की समयावधि मार्च 2024 कर दी थी। आचार संहिता में पट्टा वितरण पर रोक रही और अब अधिकारी पट्टा जारी करने के लिए नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि भजन लाल शर्मा को सीएम बनाए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ विपक्ष की मानसिकता वाले लोग कह रहे हैं और धारणा चल रही है। वासुदेव देवनानी ने सीकर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बात कही। देवनानी विधानसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार सीकर पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार शाम को देवनानी ने चूरू में सालासर बालाजी के दर्शन किए। राजस्थान के कोटा के पास दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में 70 लाख की नकदी और जेवर चोरी हो गई। युवक ने कोच अंडरटेकर पर शक जताते हुए जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है और वहीं जीआरपी पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति जो दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा था उसको झांसे में लेकर 2 व्यक्तियों ने खुद को कोच अंडरटेकर बताकर उसके जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। युवक ने बताया कि चोरी 12 दिसंबर को हुई थी, जिसकी शिकायत उसने जीआरपी पुलिस को 14 दिसंबर को दी थी। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संसद में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का राजनीतिकरण कर इस गंभीर मामले को बेवजह राजनीति रंग दे रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय में कहा है कि यह आतंकवादी हमला है, जबकि विपक्ष बरकरार इसे सुरक्षा में चूक का मुद्दा बता रहा है। इसलिए विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है। जन्म से ही किसी समस्या से जूझते बच्चों को लेकर अक्सर डॉक्टर उपचार तो दूर जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं होते हैं और ऐसे ही लाचार परिजन अपने बच्चे को लेकर परेशान होते रहते हैं। ऐसी समस्याओं से बच्चों को बचाने और उनके उपचार में एक नीति बनाने को लेकर
राजस्थान के शिशु रोग विशेषज्ञ और महिला रोग व प्रसूति विशेषज्ञ कोटा में कल 17 दिसंबर को जुटेंगे। गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी और श्रीजी अस्पताल की ओर से विशेषज्ञों का यह महाकुंभ कोटा में आयोजित किया जाएगा। बैंक में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर मृत व्यक्ति के अकाउंट से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। परिजनों ने ब्रांच मैनेजर से शिकायत की और तब कोर्ट में इस्तगासा पेश कर मामला दर्ज कराया गया। यह मामला सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र का है। एसडीजेएस कोर्ट रिंगस में दी शिकायत में एसबीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर सुनील जाखड़ ने बताया कि ईश्वर राम का अकाउंट रिंगस एसबीआई ब्रांच में है। 30 जून 2017 को ईश्वर राम का निधन हो गया था, जिसके बाद किसी अनजान व्यक्ति ने मृतक के अकाउंट से 11,60,000 रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर निकलवा लिए। सीवरेज सफाई के दौरान होने वाले हादसे अब नहीं होंगे। यूडीएच विभाग ने नगर निकायों को रोबोट अलॉट किए हैं। फिलहाल राजस्थान के 10 नगर निगमों में 2-2 और 203 नगर पालिका और नगर परिषदों को एक-एक रोबोट दिए हैं। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ओर से नगर निगम उदयपुर को भी 2 रोबोट मिले हैं। यह 25 फीट गहरे सीवरेज होल में उतरकर सफाई करने में सक्षम होंगे। केरल की गैनरो रोबोटिक्स कंपनी में निर्मित इस रोबोट की कीमत करीब 39 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की शपथ लेते ही खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग सक्रिय हो गया है। इस विभाग ने गेहूं का स्टॉक करने वालों पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे मंशा गेहूं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना व गेहूं की जमाखोरी को रोकना है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्टॉक सीमा से अधिक गेहूं रखने वाले व्यापारियों और रिटेलर्स के यहां चेकिंग करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया है। इन डीएसओ से 31 मार्च 24 तक अवधि में जांचने की रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य की खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कुमार ने भारत सरकार की ओर से 8 दिसंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए यह स्टॉक सीमा जांचने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा की अचानक तबियत खराब होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अब उनकी तबियत ठीक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशन स्वरूप शर्मा की शुक्रवार रात यूरिन की समस्या होने पर उन्हें एसएमएस में भर्ती करवाया गया था। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है और अब उनकी तबियत में काफी सुधार है और कुछ जांचें कराई गई और उनकी रिपोर्ट के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। राजस्थान में अगले सप्ताह के आखिरी दिनों में बारिश होने की संभावना है। एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में एक्टिव होगा, जिससे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मौसम बदल सकता है। इस सिस्टम के हटने के बाद 26 से 27 दिसंबर से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद है। आज अधिकांश जगहों पर सुबह से मौसम शुष्क है, धूप निकली है। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 2 दिन पहले यहां तापमान 0 पर था, जिसके कारण यहां की वादियों में हल्की बर्फ की परत जमी हुई थी। यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई काम कठिन नहीं होता और ऐसा ही जज्बा कुचामन शहर के राम सिंह राठौड़ ने दिखाया है। राम सिंह नागौर कुचामन से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तक 800 किलोमीटर दौड़कर जाएंगे। वे रामलला विराजमान कार्यक्रम में शरीक होंगे। यह दौड़ उन्होंने डूंगरी वाले बालाजी मंदिर में शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद शुरू की। 21 वर्षीय राम सिंह फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। दौड़ की शुरुआत से पहले शहर के लोगों ने उनका स्वागत कर उन्हें विदा किया। वे कुचामन से नावा, जोबनेर, कन्नौज, लखनऊ, फैजाबाद होते हुए अयोध्या तक 800 किलोमीटर तक दौड़ेंगे। झुंझुनू मंडी में सब्जी की आवक बढ़ने से बाजार में महंगी बिकने वाली सब्जियों के दाम अब कम होने शुरू हो गए हैं। जो सब्जियां कुछ दिन पहले 50 से 80 रुपए तक बिक रही थी, वह सब्जियां अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक आ गई है। भाव कम होने से थालियों में हरी सब्जियां नजर आने लगी है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार सर्दियों का सीजन शुरू होने के साथ ही हरी सब्जियों की आवक में इजाफा हो रहा है। इसके कारण सब्जियों के दामों में कमी आई है। आने वाले समय में सब्जियों के भाव और भी कम हो सकते हैं। 25 से 30% तक की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।